गयो 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। जिस समुद्र को पार करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी 3 दिन तक विनती करते हैं, उसी समुद्र को अगस्त मुनि महाराज जी उंजली में उठा करके पी जाते हैं। तो भगवान कौन हो सकते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम या कि अगस्त मुनि? आप लोग विचार करेंगे। अरे भाई, जो उंजली में उठा करके उस समुद्र को पी रहा है, परमात्मा वो हो सकता है कि या उस नदी को, समुद्र को पार करने के लिए 3 दिन तक विनती करते हैं और पुल बांधते हैं, हनुमान के द्वारा पुल बांधा जाता है, तब पार होते हैं। तो आप सबको समझने की जरूरत है। हम उस राम को तब मानेंगे जब ये राम हमारे अंदर होगा, तब उस राम को हम जान सकते हैं। नहीं तो अगर यह राम नहीं होगा, बोलता राम नहीं होगा, रमैया राम नहीं होगा, तो हम उस राम को नहीं जान सकते। जो ऊपर होते हैं, लोग कहते हैं ऊपर वाले जाने। लोग क्या कहते हैं? ऊपर वाले जाने। ऊपर वाले क्या जानेंगे? जब तक ये नहीं जानेगा तब तक ऊपर वाले नहीं जानेंगे। मेरे धर्म बंधुओं, तो समझने की जरूरत है। जो कबीर साहब ने कहा, अपने जीवन में उतारने की जरूरत होती है। कबीर साहब ही नहीं, जितने चाहे हनुमान चालीसा ले लीजिए, और चाहे रामायण की चौपाई ले लीजिए, चाहे सदगुरु कबीर साहब की रामायणी ले लीजिए, कुछ भी लीजिए। जैसे हनुमान चालीसा में लिखा होता है कि आपन तेज संहारहु आपे, तो 3 लोक हाकते कांपे। यानी जो अपना तेज है उसको संभालने की बात कही गई। जो रामायण की चौपाई है, कोई भी चौपाई ले लिया जाए कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी, और मैं सेवक समेत सुत नारी। लोग कहते हैं, हे नाथ, हे नारायण प्रभु परमात्मा, ये सारी संपदा आपकी है, मैं तो नारी पुत्र समेत सेवक हूँ। ऐसा लोग कहते हैं। करते क्या है? नाथ सकल संपदा हमारी, जितने मिल जाए भैया उतने कम है। तो जो भी चौपाई हो, चाहे रामायणी हो, चाहे हनुमान चालीसा हो, या कि महात्मा बुद्ध के 5 शील ही क्यों ना हो, अपने जीवन में अनुसरण करने की बात कही जाती है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जो भी सुनना अलग चीज है, कुछ भी सुना जाए वो अलग चीज है, अपने जीवन में ग्रहण कर लेना सबसे अलग चीज है। ऐसा कहते हैं सदगुरु कबीर साहब। तो मेरे धर्म बंधुओं, आज जो कबीर आश्रम बटाईवन संत श्री लाल साहब के माध्यम से ये जो सत्संग भंडारे का आयोजन चल रहा है, बहुत वर्षों से होता चला रहा है। क्या भंडारा इसीलिए किया जाता है, होता है कि लोग यहाँ आए और भोजन करके अपने अपने घर चले जाएं? ऐसा नहीं है। भंडारे का आयोजन इसलिए होता है कि लोग यहाँ आए, इस आश्रम पर, इस कबीर सत्संग समारोह में आए, तो अपने जीवन को उद्धार करने के लिए कुछ अमृतमयी वाणी सुन करके जाए, अपने जीवन में अमल करें। ऐसा होता है। तो आइए, एक छोटा सा शब्द है, उस शब्द के माध्यम से सदगुरु कबीर साहब के चरणों में विनती करता है ये दास। ध्यान दीजिएगा, कहीं त्रुटियां होंगी तो आप लोग क्षमा कीजिएगा। साहब सो सब होत हैं, वंदे पे कछुना, राई ते पर्वत करे, पर्वत राई माही।
साहिब आपकी साहिबी सब घट रही समाए, जस मेहदी के पात में लाली लखी न जाए। छोटा सा शब्द है, ध्यान दीजिएगा। अरज मोरी सुनिए, अरज मोरी सुनिए, सदगुरु कबीर अरज मोरी सुनिए। हेलो हेलो, अरज मोरी सुनिए, अरज मोरी सुनिए, साहिब कबीर अरज मोरी